हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को जो है वो कैसे ऑप्ट किया जाए। क्या टेक्निक्स हैं कि हम जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे ऑप्ट करें, ऐसे चूज़ करें जो कि हमें बहुत सारी मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकें हम उनमें से। तो देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है ना वो बहुत मतलब केयरफुली आपको चूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको ना आपकी आपकी रैंकिंग बढ़ाती है। मतलब कि आपकी इसको जो स्कोरिंग है वो, अगर लेट सपोज अगर आपने जो है वो ऑप्शनल में से वो कंपलसरी में से आपने पासिंग मार्क्स जो है वो लिए हुए हैं, तो ये ऑप्शनल ही सब्जेक्ट्स हैं जो उनकी एग्रीगेशन 600 मार्क्स की जो 50% आपका बनता है आपको पास करने के लिए, वो आपको वहाँ से जो है वो हासिल करनी पड़ती हैं। तो अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ही ऐसे सिलेक्ट किए हुए हों जो कि आपको बहुत कम मार्क्स दे, तो फिर आपके चांसेस ना बहुत कम बन जाते हैं। भले आप पास तो कर लें, लेकिन आपके मतलब 600 के करीब ना 50% नहीं बन पाते। तो आप मेरे तो कहना यही चाहूँगा कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे जो है वो सिलेक्ट करें जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहें। क्योंकि देखिए ना, ऑप्शनल आपको तो चाहिए तो ठीक है, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें से आपको जो है वो मैक्सिमम मार्क्स उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही जो है वो बहुत सारी मार्क्स उठानी पड़ती हैं, ताकि जो है वो आप मतलब आपने अगर CSS पास भी कर लिया तो भी आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, आपकी बहुत अच्छी मार्क्स आएँ, आप टॉपर्स में चले जाएं। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैंने बेसिकली जो है वो देखे ना, पहले तो आपको टेक्निक बताता चलूँ कि जो है वो कौन सी टेक्निक है जिनके थ्रू जो है वो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं अहम। एक तो ये कि आप पहले तो जाएं, देखें पास जो है वो CSS के सिलेबस में कि ये जो सब्जेक्ट्स मैं ले रहा हूँ, क्या इसमें मेरा खुद पर्सनल कोई इंटरेस्ट है या नहीं। ठीक है ना, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, IR हो, US हिस्ट्री, जो भी हो, उसके जाके सिलेबस में वेबसाइट पे FPSC की फिडल की दी हुई है, उस पर जाके देखें कि क्या आपका उसमें जो है वो इंटरेस्ट है या नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट के बाद फिर आप देखें कि जो सिलेबस में जो चीज़ें हैं, क्या वो पहले कभी आपको पढ़ी हुई हैं या वो आसानी से आपको समझ आ रही हैं, या आपने चलो कहीं पढ़ी भी नहीं हुई तो भी क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है ना, जब आप इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट से जो है वो कंसीडर करेंगे, ऑप्ट करेंगे, तो क्या ये आपको जो है ईजी रहेगा कि नहीं। देखो, ये भी चीज़ें होती हैं ना, समटाइम्स आपने कई चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, आपने मतलब कि जैसे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री हुई है, ठीक है, उसमें हम मतलब 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हम जो है वो पाकिस्तान स्टडी पढ़ी हुई होती है। ग्रेजुएशन के जो है दौरानिए में हमने पढ़ी हुई होती हैं कुछ टॉपिक्स उसके। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपने, जैसे US हिस्ट्री की भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें आपको दूसरी ये देखनी है कि आपने कई चीज़ें पढ़ी हुई हैं या ईजी लग रही हैं, आपको समझ आ जाएंगी। तीसरी चीज़ होती है कि वो सब्जेक्ट्स को देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। देखिए, ये ओवरलैप वाली जो टेक्निक है ना, ये तब आएगी जब आपने सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो, या तो आपने मतलब कुछ सब्जेक्ट्स हों उनमें से आपको देखना पड़ेगा, कॉम्बो लेना पड़ेगा। ये दो सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स में मुझे कौन से जो सब्जेक्ट्स ओवरलैप करते हैं। तो ये टेक्निक में ये भी चीज़ आपको बताता हूँ आगे चल के कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप करें। बेसिकली मैंने इनको 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है, तो वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि चौथी टेक्निक क्या है पेपर सब्जेक्ट ऑप्शनल को ऑप्ट करने के लिए। वो ये है कि आप पास पेपर में जाएं। देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको सब्जेक्ट की आपने इंटरेस्ट भी बता लिया और वो जो है वो आपको सारी चीज़ें समझ भी आ रही हैं और आपने ये भी देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें। अब लास्ट में आप देखेंगे उनके पास पेपर जाके, तो क्या जो एग्जामिनर उस सब्जेक्ट्स में जो कंसेप्चुलाइज उसने दिए हैं, जो सवाल उसने दिए हैं, जो उसने कुछ उस सब्जेक्ट के साथ खेला है, स्टूडेंट्स को जो है वो दिया है, क्या आपको लगता है कि वो आप पास पेपर्स आपको समझ आ रहे हैं। चलो, उसके आपको जवाब फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं,
इनिशियल स्टेज में तो आपको मतलब आंसर उनके नहीं आ रहे, लेकिन एटलीस्ट क्या आपको ये अंदाज़ा हो रहा है, आप इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई इसका ये आंसर होगा, ठीक है कुछ चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन क्या आपको पास्ट पेपर समझ आ रहे हैं कि क्या जो है वो पास्ट पेपर जो है वो पूछ क्या रहा है, उसको क्या वो डिमांड क्या कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स मांग रहा है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको अपने फिर लास्ट में पास पेपर, अगर देखें पास पेपर नहीं समझ आ रहा तो स्किप करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपने प्रैक्टिस करनी होती है वो पास पेपर पर करनी होती है। अगर पास पेपर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एग्ज़ाम में कैसे जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी है ना। तो ये 4 टेक्निक्स हैं बेसिकली, ठीक है ना, कि आप कौन सी पहले इंटरेस्ट देखें, फिर देखें कौन सी चीज़ें समझ आ रही हैं पढ़ी हुई हैं, उसके बाद सब्जेक्ट ओवरलैपिंग देखें, फिर पास पेपर।